हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपीटीईटी से संबंधित पर्यावरण, बाल मनोविज्ञान, हिंदी तथा संस्कृत की क्लास दी जा रही हैं, जबकि आपकी यूपी होमगार्ड लेखपाल से संबंधित भारतीय आधुनिक इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा भारतीय भूगोल की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। आइए आज चलते हैं हम हिंदी का 2016 वाला यूपीटीईटी का प्रश्न है, जो आपके लिए इसमें बताया जा रहा है किस तरीके से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण की निम्न में से कौन सी पद्धति नहीं होती है। तो आपको याद रखना है, किंडरगार्टन होती है, मॉन्टेसरी होती है, डेक्राली भी होती है, लेकिन इसमें अभिक्रमित अनुदेशन जो है यह आपका पद्धति नहीं होती है। अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह कथन किसका था? यह कथन आपका महात्मा गांधी जी का था, क्योंकि बच्चा जो मदर टंग होती है उसमें मातृभाषा में बहुत अच्छे से आसानी से सीख सकता है। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए क्या उपयुक्त नहीं है? कक्षा विनय प्रणाली, आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली, ये सभी क्या हैं? भाषा शिक्षण के लिए उपयुक्त प्रणाली मानी जाती हैं। जबकि आपकी कक्षा विनय प्रणाली व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो आपको याद रखना है, आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्ज़ापुर से होता है। और इसके संपादक भी याद रखना है, तो पूछा जाता है बद्रीनाथ चौधरी, जिन्हें प्रेमघन भी कहा जाता है। इसे याद रखना है आपके लिए, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन कहा जाता है। इसे जुलाई 1881 में प्रारंभ किया गया था। भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका थी। तो आपको याद इससे संबंधित प्रश्न याद रखना है। इसके संपादक थे बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, और इसे जुलाई 1881 मिर्ज़ापुर से प्रकाशित किया गया था। आइए बात करते हैं आदिकाल की रचना क्या है। तो आदिकाल की रचना आपको रखना है इसका याद, कुमार रासु। कुमार रासु आदिकाल की रचना है। और इससे संबंधित और भी प्रश्न याद रखना है, क्योंकि यह सभी आदिकाल की रचनाएं थी जो बहुत महत्वपूर्ण है। और भी रचना देखिए, भक्ति काल की रचना, जैसे अखरावट क्या है? तो अखरावट भक्ति काल की रचना है, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी थे। छत्रसाल दशक, छत्रसाल जो दशक है आपकी, इस रीतिकाल की रचना है, जिसके रचनाकार कौन थे? भूषण जी थे। तो यह भी कई बार पूछी जाती है। छत्रसाल दशक के भूषण हैं, अखरावट के कौन से हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। पहले क्या आएगा? प्रस्तावना आएगा, फिर उसके बाद उद्देश्य कथन आता है। तो आपको याद रखना है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो इसमें आपका होता है वाक्य प्रयोग। यानी यदि बच्चे को किसी शब्द को समझाना है तो उसमें उसका वाक्य प्रयोग करके आप उसे बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। इसके बाद आइए, जैसे कि राम घर जाता है, यदि आप समझा रहे हैं बच्चों को सर्वनाम क्या होता है, तो राम घर जाता है, राम क्या है? यहाँ पे संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे मैंने कहा वह घर जाता है, राम घर जाता है, इसकी जगह पे बोले वह घर जाता है, तो यह वाक्य प्रयोग करके उसको समझा जा सकता है कि यहाँ पर जो राम के स्थान पर वह शब्द आ रहा है, क्या है? यहाँ पे सर्वनाम का कार्य करेगा। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो आपको याद रखना है, सन 1972 ईस्वी में इन्हें उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था सन 1972 में। निरामिष कैसे कहते हैं? तो निरामिष याद रखना है आपको, मांस रहित भोजन या मांस ना खाने वाले को मांस रहित भोजन, यानी मांस रहित यानी मांस सहित नहीं, मांस रहित यानी जिसमें मांस ना हो, मांस ना खाने वाले को निरामिष कहते हैं। और मोक्ष का क्या होता है? मोक्ष का इच्छुक, यानी मोक्ष का इच्छुक को कहा जाता है मुमुक्षु। रात्रि में विचरण करने वाले को कहा जाता है निशाचर। और मृत्यु का इच्छुक को क्या कहा जाता है? मुमूर्षु। ये शब्द आपको याद रखना है, ऐसा भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो शहद शब्द होता है, तो शहद शब्द क्या है? आगत शब्द है। शहद शब्द है आगत। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो आपको याद रखना है, वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में किया जाता है।
वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में किया जाता है। मुकुंद किसका पर्यायवाची, तो आपको याद रखना है मुकुंद विष्णु का पर्यायवाची होता है। काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी तेरी ही नीली नाली सरोवर पानी। काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी तेरी ही नाली सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना कबीर जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि, इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है चिंतामणि, आपको याद रखना है किसकी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द एकदम शुद्ध है, बारात और बसंत। बारात और बसंत अर्ध स्वर कहलाते हैं, या और वाह क्या है, अर्ध स्वर है। चोर की दाढ़ी में तिनका, इस मुहावरे का सही अर्थ है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। इसमें अपराधी पहले से ही क्या रहता है, चिंताग्रस्त रहता है कि मेरी पहचान ना हो जाए। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है पिष्टिपण, पिष्ट पेषण, याद रखना है। क्या कहता है, एक बार कही गई बात को बार बार दोहराना क्या कहलाता है, पिष्ट पेषण। आइए बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है, विशेषण। बुद्धिहीन तो यह आएगा उसकी, क्योंकि बुद्धि की विशेषता बता रहा है तो विशेषण। छत से ईट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है, तो आपको याद रखना है अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। महोर्मी का संधि विच्छेद है महाधन उर्मी, इसमें याद रखना महाधन उर्मी, क्या है महाधन उर्मी, ऊ की इसमें क्या लगी है, मात्रा लगी होती है, तो आपको याद रखना है। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है व्यष्टि, समष्टि का क्या होता है, विपरीत यानी विलोम शब्द होता है व्यष्टि। करपट का तद्भव रूप होता है कपड़ा, करपट क्या होता है, तत्सम होता है, जबकि करपट तत्सम होता है और करपट का तद्भव होता है कपड़ा। जिस प्रकार से कर्पूर का होता है कपूर। रमणी में कौन सा प्रत्यय है, अनि प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, अनि, रमणी। बोरहु सवई रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सर थे ही। बाण की वायु उड़ाव के लक्ष्य कराऊ अरिया समर्थ ही। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है, तो आपको याद रखना है वीर रस। एक बार और देख लीजिए, बोरहु सवई रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सर थे ही। बाण की वायु उड़ाव के लक्ष्य कराऊ अरिया समर्थ ही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, वीर रस। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णव रघुवल विमल जस जोदायक फलचार। में छंद है कौन सा, दोहा। वाक्य शुद्ध होता है, वाक्य क्या है, शुद्ध है। आपको याद रखना है वाक्य, इसमें मोहन और गीता गा रही हैं, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही हैं, तो आपको याद रखना है सी नंबर, मोहन और गीता गा रहे हैं। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आता है, तो क्लीब शब्द सबसे अंत में आता है। चराचरम यानी क्या होता है, इसका अर्थ होता है जगत में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, क्योंकि यह है तीसरा अर्थ दे रहा है, तो आपको याद रखना है कर्मधारय समास। सॉरी, इसमें क्या होता है, जा रहा है चराचरम, ठीक है, चराचरम तो कर्मधारय, ना कि इसका तीसरा अर्थ नहीं कर रहा है। चराचरम का अर्थ होता है जगत में कौन सा समास है, कर्मधारय। अभ्यागत, देखिए क्या है अभ्यागत, अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अभी, क्या है अभ्यागत में अभी उपसर्ग है, तो आपको याद रखना उपसर्ग क्या कहलाते हैं, ऐसे शब्द जो किसी वाक्य के आगे आकर यानी प्रारंभ में आकर उसका क्या बता दें, उसका अर्थ परिवर्तन कर दें, तो वे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पीछे आकर आदि में आकर उसका अर्थ परिवर्तन कर दें, तो आदि मीन्स तो होता है प्रारंभ, ठीक है, तो आपको याद रखना जो पीछे आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। यह प्रश्न आ चुका था, ऐसे वह शब्द जो आदि में प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको उपसर्ग कहते हैं। तो आपकी क्लास हुई, आप लोग ये प्रश्न जरूर लिखिए और आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अधिक से अधिक करिए। यहाँ पे वही क्लासेस दी जाएंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू, धन्यवाद।